Morning students, this is GK video. Today onwards we are going to start with the GK, and in the pre-periodic exam 11 chapters are coming, so we have to complete all 11 chapters for the pre-periodic examination. Clear? So first chapter in your GK book is our surrounding. It is on page number 7. So in this chapter you will get to know about the some good habits which makes your surrounding clean and green, and your little bit contribution towards your society makes the society well manageable and make it developed or hygienic. Clear? So in this chapter we will understand about some points are given which we have to tell that they are true or false related to our surrounding. Clear? So let's begin with the explanation, and you will write down the answer with the pen and show it to me in the WhatsApp class. Let's begin with the explanation of the page number 7, that is our surrounding, your first chapter in GK. So students, this is your cover page of the GK book, and this book will going to be in the class 4th. As you turn the page you will get index. In the index you will find out some units are given. In the unit 1, that is life skill, 4 chapters are there. In unit 2 there are 7 chapters, my country, my India. Clear? So we are going to cover these 2 units for the pre-periodic exam. First is our surrounding, that is on page number 7. Today we are starting with the chapter. So in the page number 7 you will find out some points are given which is true or false. So you have to write true or false in front of the boxes given, and write with the pen. Clear? This is the book of library, that's why I am writing with the pencil, but you have to write with the pen. Blue pen is must, so ब्लू पेन का इस्तेमाल करिएगा इसको लिखने के लिए. ठीक है? यहाँ पर पूरा दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में कि जितना भी आप हेल्दी रहेंगे उससे बेटर ये रहेगा कि आपकी सराउंडिंग हेल्दी होगी, आपकी सोसाइटी हेल्दी होगी, और सोसाइटी से ही पूरा नेशन हेल्दी रहेगा. क्लियर? तो एक अगर आप छोटा सा भी छोटा हेल्दी अगर स्टेप लेते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी सोसाइटी को बेटर करता है. सोसाइटी को अगर बेटर करता है तो वो नेशन को बेटर करेगा. तो ये पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं जो सोसाइटी के ऊपर हैं या फिर सराउंडिंग के ऊपर हैं, जो कि आपको बताने हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स. क्लियर? फर्स्ट वन, वी कैन यूज़ किचन वाटर टू वाटर द प्लांट्स. जो भी किचन का पानी है, किचन का पानी मतलब जो भी वेस्ट पानी निकलता है, जैसे कुछ वाटर को हम राइस वाटर, चावल धोने के लिए पानी जो यूज़ करते हैं वो पानी हम फेंक देते हैं. अगर वो इसी को हम प्लांट्स में डाल दें, किस में डाल दें? प्लांट्स में, तो क्या होगा? वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. तो ये क्या है? ट्रू है. अगर हम किचन का पानी भी प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लांट को वाटर करने के लिए, तो भी ये ट्रू है. ठीक है? वी शुड अवॉइड बर्निंग फायर क्रैकर्स. हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ठीक है? तो पटाखे हमें कम से कम जलाने चाहिए. दैट इज़ ट्रू. सही बात है ये. द यूसेज ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर शुड बी रिड्यूस्ड. जो भी केमिकल और पेस्टिसाइड यूज़ होता है एग्रीकल्चर में, फार्मिंग में, ठीक है, खेतों में, उसको हमें कम कर देना चाहिए. क्यों कम कर देना चाहिए? ताकि उसमें ज़मीन भी ख़राब होती है जिसमें वो उगता है, और जो फसल है वो भी ख़राब होती है. तो इससे अच्छा है कि हम कम से कम केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें. तो ये क्या है? ट्रू है. ठीक है? मोर प्लास्टिक कप्स एंड बैग शुड बी यू बॉट इन यूज़. हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए. ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोर. मोर का मतलब क्या है? ज़्यादा.
तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, हमें कम से कम कप्स और बैग्स का यूज़ करना चाहिए। कौन से, प्लास्टिक वाले, जो हमारे डेली यूज़ में नहीं आने चाहिए। ठीक है, वी शुड ट्राई टू ग्रो आवर फूड इन हाउस और लोकली। हमें एक छोटा सा किचन गार्डन बना लेना चाहिए ताकि हम जो भी चीज़ें हैं वो अपने ही आसपास ग्रो कर दें। ठीक है, जैसे धनिया हो गया, टमाटर हो गया, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्लांट्स के रूप में अगर आप गमले में भी उगा देते हैं तो भी वो उग जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये ग्रो करने लेना चाहिए ताकि हमें ईज़िली वो प्रोवाइड हो सके। तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, पीपल शुड यूज़ मोर हॉर्न और लाउड म्यूज़िक सिस्टम इन कार्स। लोगों को कार में के अंदर हॉर्न या फिर लाउड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा बजाना चाहिए। तो ये क्या है, गलत है, फॉल्स है। ठीक है, कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। टू मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट्स वी शुड यूज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। हमें कंपोस्ट बनाने के लिए, कंपोस्ट मतलब खाद, प्लांट्स के लिए जो खाद बनता है, जो हम ज़मीन पर कच्चे के छिलके और वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है वो सब अगर गाड़ देते हैं और कुछ दिन बाद निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, कंपोस्ट निकलता है। ठीक है, तो ये कंपोस्ट बनाने के लिए हमें वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, वाइल हैविंग अ बाथ वी शुड यूज़ शावर फॉर लॉन्ग आवर्स। हमें शावर का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी घंटों घंटों भर के लिए जब हम नहाने जाते हैं, तो गलत चीज़ है। ठीक है, हमें शावर का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए क्योंकि शावर में क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कितना पानी हमने यूज़ कर लिया। बकेट में क्या होता है, बकेट का पता होता है कि हाँ 1 बकेट नहाना है या 2 बकेट नहाना है। ठीक है, लेकिन शावर में क्या होता है, शावर में हमें पता नहीं चलता है कि कितना पानी वेस्ट हो गया है हमारा। अगर घंटों घंटों भर नहाएंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कब पानी ख़त्म भी हो गया। तो ये क्या है, हमें शावर का इस्तेमाल कम से कम घंटों के लिए यूज़ करना चाहिए या फिर कम से कम टाइम के लिए यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ फॉल्स। ठीक है, वी शुड ऑलवेज एनकरेज कार पुलिंग टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फ्यूल। कार पुलिंग, कार पुलिंग यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है। कार का मतलब है कार जो समझते हैं आप। ठीक है, और पूलिंग का मतलब है सब इकट्ठा करके एक ही कार का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए पूरी एक सोसाइटी है, वो अगर कहीं जा रही है, जैसे पिकनिक जा रहे हैं। ठीक है, पिकनिक जाने के लिए सब लोग अगर अपनी गाड़ी निकाल लेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट होगा पेट्रोल, क्योंकि सभी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पेट्रोल। ठीक है, लेकिन अगर एक पूरी एक बस हम लोगों ने मतलब प्रोवाइड कर दी, या फिर पूरी एक कार हम लोगों ने, 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग अगर अलग अलग कार लेके जाएंगे तो 5 बार पेट्रोल यूज़ होगा। अगर एक ही 5 लोग एक कार से जा रहे हैं तो सिर्फ 1 बार पेट्रोल यूज़ होगा। समझ गए? तो कार पुलिंग का मतलब यही है कि जो लोग एक ही जगह पर जाना चाहते हैं तो वो इकट्ठा होकर एक ही कार का इस्तेमाल करके जाएं, तो उसे बोलते हैं कार पुलिंग। जैसे रोज़ ऑफिस जाते हैं, 4 लोग एक ही जगह से एक ही ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन 4 अलग अलग कार से जा रहे हैं, तो 4 बार फ्यूल यूज़ होता है। ऐसे ही वो लोग डिसाइड कर लें कि एक दिन उनकी कार जाएगी, एक दिन उनकी कार जाएगी, एक दिन उनकी कार जाएगी, एक दिन उनकी कार जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, चारों में एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, खर्चे भी बढ़ जाएंगे, और चारों में फ्यूल का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, फ्यूल का इस्तेमाल भी कम होता है और पैसे का भी वो वेस्टेज कम होगा। क्लियर? तो हमें क्या करना चाहिए, कार पुलिंग को एनकरेज करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए कि हम कार पुलिंग करें। तो ये क्या है, ट्रू। जैसे आप लोग बस से जाते हैं स्कूल, 40 लोग अगर बस से स्कूल जा रहे हैं तो 40 लोगों का पेट्रोल कम यूज़ हुआ है ना। अगर वही 40 लोग अपनी अपनी गाड़ियों से जा रहे होते स्कूल तो क्या होता, 40 बार पेट्रोल यूज़ हो जाता, तो मतलब फ्यूल तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता ना, वेस्टेज तो उसी को कहते हैं। तो अगर हमें उसको कम करना है तो इकट्ठा हमें जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड थ्रो गार्बेज ऑन रोड। हमें क्या गार्बेज रोड पर फेंकना चाहिए? नो, गलत है ये, फॉल्स।
क्लियर? तो ये है आपकी आज की एक्सरसाइज. देन आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ दिस एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग योर वर्क. यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, दैट इज़ एक्स्ट्रा नॉलेज बॉक्स. तो इंदौर मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर एज द क्लीनेस्ट सिटी इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 फॉर द 4th consecutive टाइम. इंदौर मध्य प्रदेश, सबने सुना ही होगा, मध्य प्रदेश में एक शहर का नाम है इंदौर. इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020. इसमें 2020 से स्वच्छ सर्वेक्षण एक प्रोग्राम है जहाँ पर पूरी सिटीज़ को चेक किया जाता है ताकि वो क्लीन है नहीं. तो उसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी निकल कर आई है? इंदौर. वो भी 4 सालों के लिए, लगातार 4 सालों से इंदौर क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा ली हुई है. ठीक है, तो अब आपके नॉलेज में एक और चीज़ आ गई है कि इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी मानी गई है ऑल ओवर द इंडिया. क्लियर? सो ये आपका आज का चैप्टर था. कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 आपका है वॉश योर हैंड्स टू बी हेल्दी. ठीक है, आज सिर्फ इतना करिए और पेन से करिएगा और ट्रू और फॉल्स की स्पेलिंग सही से लिखिएगा. थैंक यू सो मच.